बताओ। हाँ लास्ट ए मोबाइल। सुबह मैंने ना मास वेटलेसनेस पढ़ाया था। मैं क्वेश्चंस पूछूं? अरे सुबह पढ़ा तो पूछ सकते हैं ना। पूछने का नहीं, पूछने का नहीं ना। बस सब यहाँ यूज कर। What is relative motion? क्यों बेटा? अरे तो आया का को क्लास? अपना क्लास सुबह था। तेरा नाम बोल। बाजू वाला स्टैंड। What is weightlessness? जल्दी। आज सुबह ही पढ़ो और याद नहीं रहे। चलो अब यहाँ देखो साहब, ये ना ये तुम लोग ये गलत कर रहे हो। वो सुबह ही पढ़ा तो भी क्यों नहीं आना चाहिए? बात बताओ क्यों नहीं आना चाहिए? सुबह ही पढ़ा ना, सुना था कि नहीं लेक्चर? लेक्चर सुना था ना? एग्जाम्पल लेक्चर भी नहीं बैठा था। क्यों? रात को उतरी नहीं थी, नींद रे। अच्छा ठीक है, चल किसी का बुक नोट्स मंगाया लिखने के लिए, लिखा लिख लिया। चलो ठीक है, तो सुबह जैसे मैंने बताया आप लोगों को, अभी हम लोगों को 10 एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करना है, 10 एक्सप्रेशंस। इसलिए बेटा बोलो, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल, बाइंडिंग, एस्केप वेलोसिटी, ऐसे 10 एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करना हम लोगों को। 5 + 5। तो स्टार्ट करते, देखो सब लोग जरा ध्यान से। हाँ क्या नहीं, डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं। रिलेटिव मोशन बोले तो क्या? मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर बॉडी, उसको रिलेटिव मोशन बोले। देखा ना बेटा, एक ही ट्रेन का स्पीड, एक ही ट्रेन का, बैठ बैठ तो मत बोलो, एक ही ट्रेन का स्पीड 3 अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। यस और नो? एक के लिए उसका स्पीड 10 था, एक के लिए 120 था, एक के लिए 0 था, एक के लिए 90 था, बहुत सब था ना बेटा। ऐसे 3 ट्रेनें बताया था ना मैंने। इसका स्पीड 80, 90, 30 अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे ब्रिज पे एक पर्सन खड़ा है मान लो, तो इसके लिए इसका स्पीड कितना है? बैठो जल्दी से। इसके लिए इसका स्पीड कितना बोलो? 10। इसके लिए इसका स्पीड कितना है? 120। और जो उसी ट्रेन में बैठा है उसके लिए उसके ट्रेन का स्पीड क्या है? 0। और जो ब्रिज पे खड़ा होगा उसके लिए इसका स्पीड कितना है? 90। तो एक ही ट्रेन का स्पीड एक ही टाइम पे 4 अलग अलग हो सकता है क्या? लेकिन इसको तो वही लग रहा है, इसको भी वही लगेगा, इसको भी वही लगेगा, और अंदर वाले ऑब्जर्वर को भी वही लगेगा कि भाई अंदर वाले ऑब्जर्वर को लगेगा इसका स्पीड 0 है, इसको लग रहा है 10 है, इसको लग रहा है 120, और जो ब्रिज पे खड़ा रह के देख रहा है उसके लिए उसको लगेगा 90। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई इसका स्पीड विद 4 अलग अलग रेफरेंस है, इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, और जो अंदर बैठा उसके रेफरेंस में। जैसे बेटा हम लोग रूम में बैठे हैं, ये हमारी बिल्डिंग अर्थ पे है, आपको कभी लगता है कि हमारा अर्थ मोशन में है? कभी लगता ही नहीं है। क्यों? जिस स्पीड के साथ हम घूम रहे हैं हमारा सराउंडिंग उसी स्पीड के साथ घूम रहा है। अगर वो ट्रेन में बैठा है, सारे खिड़की दरवाजे बंद है, उसको क्या पता चलेगा ट्रेन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा? वाइब्रेशन होगा तो ही पता चलेगा ट्रेन चल रहा है, नहीं तो उसको पता भी नहीं चलेगी चल रहा है कि नहीं चल रहा, और चल रहा है तो किधर चल रहा है, कुछ पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। तो अगर देखा जाए तो उस पर्सन के लिए उसका स्पीड तो 0 है ना,
क्योंकि मूव ही नहीं हो रहा है, सराउंडिंग चेंज ही नहीं हो रहा है। जो ट्रेन के अंदर बैठा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो दूसरे सामने वाले ट्रेन में बैठा उसको तो मैंने बताया ना भाई, एक के लिए 10 है, एक के लिए 120 एंड सो ऑन। तो रिलेटिव मोशन, मतलब मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ठीक है बाबू। वेटलेसनेस क्या है? वेटलेसनेस, हमारे अंदर वेट है बट फिर भी हमको वेटलेसनेस फील होता है। एग्जांपल दिया था ना बेटा। बट ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग जाइंट व्हील में बैठ जाते हैं, हमको सिर्फ फील होता है, ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर वेट खत्म हो गया, वेट नहीं है, ऐसा लगता है, बट रियल में होता है क्या? नहीं होता, सिर्फ एक फीलिंग है, वो फील होता है बस। और वो फील भी क्यों होता है? इस रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। ठीक है। अच्छा, कोई भी सैटेलाइट है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्यों होगा? बिकॉज वो मोशन में है, वो रिवॉल्व हो रहा है, मोशन में है। अगर वो मोशन में है मतलब उसके अंदर क्या होगा? बोलो, काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। क्योंकि सैटेलाइट मोशन में, इसके लिए उसके अंदर क्या होगा बेटा? बोलो, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। व्हाई पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक तो बताया ना, बिकॉज ऑफ मोशन, वो रिवॉल्व हो रहा है मोशन में, इसके लिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा? या पोटेंशियल एनर्जी के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, दो सेंटेंस मैंने पहले भी बोला था, मेजरमेंट के टाइम पे भी, अभी भी बोल रहा हूं, क्योंकि इसका यूज हमेशा रहेगा। क्या बोला मैंने? बोलो। पहला, ऑलवेज वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स। हमेशा वर्क कब करना पड़ता है? फोर्स के अगेंस्ट। फोर्स ही नहीं होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। तो always work has to be done against the force, and whatever work we are doing, that work stores in the body as an energy called potential energy. Yes, मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना सारा एग्जांपल भी दिया। तो हमेशा एक बात याद रखो, जहां पे फोर्स होगा वहां पे वर्क डन होगा, और जहां वर्क डन होगा वही वर्क डन स्टोर होगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहां पे होगा? जहां पे वर्क डन होगा। वर्क डन कहां पे होगा? जहां फोर्स होगा। और फोर्स कहां होगा? जहां फील्ड होगा। जहां फील्ड हो, फील्ड बोले तो क्या? हमारा क्रिकेट वाला फील्ड नहीं, हमारा फुटबॉल वाला फील्ड नहीं। फिजिक्स में फील्ड का मतलब होता है जहां पे फोर्स एग्जिस्ट करता है। वैसे हमारे पास 3 तरह के फील्ड है, 4 तरह के फील्ड है बेटा। ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसको फोर्स एक्सपीरियंस होता? मास सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को, मैग्नेटिक फील्ड में पोल्स को। आया ना? तो अलग अलग फील्ड है बेटा, अलग अलग फील्ड में अलग अलग बॉडीज को फोर्स एक्सपीरियंस होता है। भाई एक जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक जगह पे मैग्नेटिक फोर्स है। तो जब फोर्स होगा तो बोलेंगे वहां पे फील्ड है, या फील्ड है मतलब वहां पे फोर्स है। फोर्स है मतलब वहां पे वर्क डन होगा, वर्क डन होगा मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो। सबको समझ गया बेटा? तो किसी भी सैटेलाइट में पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई देयर विल बी पोटेंशियल एनर्जी? बिकॉज कोई भी सैटेलाइट किसी न किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही रहेगा, है या ना? और अगर वो किसी न किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है मतलब वहां पे फोर्स है, मतलब वहां पे वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन वहां पे स्टोर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर काइनेटिक पोटेंशियल दोनों है, दोनों को ऐड कर दो तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो ये 3 चीजें समझ में आ गई। काइनेटिक क्यों क्यों होगा किसी भी सैटेलाइट में? मोशन की वजह से। पोटेंशियल क्यों होगा? क्योंकि वो फील्ड के अंदर है, किसी न किसी फील्ड के अंदर ही होगा, किसी न किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा, क्योंकि मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्सपीरियंस कर सकता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर नहीं सकता। दोनों भी है मतलब टोटल एनर्जी हो। अब हो जाता बाइंडिंग एनर्जी वाली बात।
बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसे हम लोगों ने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। बाइंडिंग एनर्जी, मान लो किसी सैटेलाइट को मुझे इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर फेंकना है। क्यों फेंकना है? मान लो हम लोगों ने सैटेलाइट का प्लानिंग किया, सैटेलाइट बना दिया, लॉन्च भी कर दिया और प्रॉपर वर्क भी कर रहा है, और सबका एक एक्सपायरी डेट होता है। मान लो वो बराबर वर्क नहीं कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि भाई 2-4 लोग गए और रिपेयर करके वापस आ गए, या हम उस सैटेलाइट को फिर से बुला ले, भाई आजा तेरे को रिपेयर करके फिर लॉन्च करते हैं। दोनों भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो क्या करते हैं बेटा बोलो, उसको और ज्यादा एनर्जी देके विल मूव इट अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा किसी भी सैटेलाइट को इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर फेंकने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बोलो, उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। और स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी क्या है? वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम लोगों ने किसी बॉडी को फेंका, इट विल मूव अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जैसा कोई मिल गया में ऋतिक ने फुटबॉल को मारा था ना बेटा, वो फुटबॉल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर ही चला गया, मतलब उसका वेलोसिटी कितना होगा बोलो? 11.2 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगा या उसका इक्वल होगा। ये कहाँ पढ़ा था? 10th स्टैंडर्ड में। स्केप वेलोसिटी का वैल्यू अर्थ सरफेस से अगर मुझे किसी भी अर्थ सरफेस से अगर मुझे किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर फेंकना, तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? तुमको पता है बेटा मून पे लाइफ क्यों नहीं है? एक एडिशनल पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वाई मून पे लाइफ नहीं है। ग्रेविटी नहीं है तो क्या हो गया? ऑक्सीजन नहीं है, चल मान लिया ऑक्सीजन नहीं है, क्यों नहीं है? देख बेटा, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि झाड़ नहीं है तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं हो सकता। यहाँ पे बेटा झाड़ है, फिर आजू बाजू ऑक्सीजन है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है। पॉइंट ऐसा है, ये स्केप वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। तुमको पता है तुम्हारे सराउंडिंग में जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट होते रहते हैं। तुम्हारे सराउंडिंग में जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या हो रहे हैं बेटा बोलो? वाइब्रेट हो रहे हैं, वो मूव होते रहते हैं। बीच में क्यों बोलते हो रहे? ये जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है मूव होते रहते हैं बेटा। अगले ईयर, अगले साल हम लोग पढ़ेंगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स का एक एवरेज वेलोसिटी होता है, एक मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, बोले तो उसका एक एवरेज वैल्यू होता है। हमारे अर्थ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स का एवरेज वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, नॉट क्रिटिकल वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी से कम है। हमारे अर्थ सरफेस पे स्केप वेलोसिटी कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जिस दिन हमारे गैस मॉलिक्यूल्स उस वेलोसिटी से मूव होने लगे तो क्या हो जाएंगे बेटा बोल? हमारे ग्रेविटी के बाहर चले जाएंगे और हमारे पूरे अर्थ पे गैस रहेगा ही नहीं, लाइफ भी नहीं रहेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक यही चीज होता है मून पे। मून पे जो गैस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी है वहां के स्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो सब गैस मॉलिक्यूल्स उसमें से उड़ के बाहर चले जाते हैं और वहां पे गैसेस ही नहीं रहता, लाइफ नहीं रहता। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा? ये आता है एंट्रेंस का क्वेश्चन, बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? स्केप वेलोसिटी में कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रेविटेशन ही कॉन्सेप्ट है ना बेटा। तुमको उड़ने से कौन रोक रहा है? ग्रेविटेशन, वो जो तुमको खींच के रखा है। होप यू आर गेटिंग विद दिस। मेरी बात सबको समझ में आई है? ठीक है, चलो हम लोग अपना एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करते हैं। ये देखो,
expression for K P K बोले तो P बोले तो PE बोले तो total energy, PE बोले तो and BE, B क्या है? Escape velocity of a satellite revolving at certain height. एक हाइट पे जो हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है उसका काइनेटिक पोटेंशियल, टोटल बाइंडिंग, एस्केप वेलोसिटी, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? वी हैव हाफ एम बीसी स्क्वायर, हाफ एम बीसी स्क्वायर। व्हाई बीसी स्क्वायर? वो जिस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हाफ एम बीसी स्क्वायर ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बट और सिंस बीसी होता क्या है? अंडर रूट जीएम बाय आर, अंडर रूट जीएम बाय आर। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? रखो यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे रखो, रूट निकल जाएगा जीएम बाय आर, एम भी है हाफ भी है, ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय 2r। सोच के देख लो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बराबर है कि नहीं? क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है ना, अंडर रूट जीएम बाय आर। बीसी का स्क्वायरिंग है तो जी एम आर, एम और हाफ, 2 और r नीचे आ गया, जी एम और एम ऊपर आ गया। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। बेटा देखो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से, मैं तुमको जो तुम्हारे बुक में दिया उस मेथड से भी डिराइव करके दूंगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव मेथड से। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा ही है मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाला पार्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक्चुअली मैथ्स के सर पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कैसा होता है ना बेटा, आप लोगों का मैथ्स पेपर 2 12th में जाओगे तो पूरा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ही है, फुल ऑन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है बेटा। तो जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट बेटा हम लोगों को सिर्फ फिजिक्स में इतना ही बताना आप लोगों को कि डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। बड़ा सा वैल्यू पता है, छोटा सा वैल्यू चाहिए, यू शुड डिफरेंशिएट इट। छोटा सा वैल्यू है, बड़ा सा वैल्यू चाहिए, यू शुड इंटीग्रेट इट। बस हमको इतना ही बताना। मतलब हम तुमको क्या बता सकते बेटा बोलो? हम तुमको सॉफ्टवेयर बता सकते भाई, ऐसा करोगे तो हो जाएगा। और उसका जो हार्डवेयर है ना, कैसे कैसे होगा, क्यों होगा, काय को होगा, कैसे क्यों काय को, वो सब वाला पार्ट कौन बताएंगे? मैथ्स वाले सर, राम सर बताएंगे, मैथ्स वाले सर बताएंगे। समझे मेरा बात? समझे? जो भी पढ़ाते हैं, राम सर बोलो, सत्य सर बोलो, कोई भी सर। तो अरे हाँ रे चुप नालबा क्या, जो भी पढ़ा मैंने बोल दिया ना, बात खत्म हो गया, आर्ग्यूमेंट करा फालतू। पॉइंट समझा? तो उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे वो मैथ्स वाले सर पढ़ेंगे, हमको तो इतना ही बताना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या? तो छोटा से बड़ा वैल्यू फाइंड आउट करना। डेरिवेटिव बोले तो बड़ा से छोटा वैल्यू फाइंड आउट। हमारे पास फार्मूले, विल यूज द फार्मूला, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैं बताऊंगा तुमको वहां पे कैसे बताऊंगा वहां पे कि भाई मान लो ये तुम्हारा अर्थ है, यहाँ पे कोई भी एक सैटेलाइट है, तो इस सैटेलाइट को अर्थ अपनी तरफ पुल करके रखेगा, एक फोर्स होगा, फोर्स के साथ पुल करके रखेगा। फोर्स का फार्मूला भी तुमको पता है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। अब मुझे इस सैटेलाइट को यहाँ से ऊपर लेके जाना है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? तो पहले मैं एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा dr का, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr। तो मेरा छोटा सा वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। dw बोले तो छोटा सा वर्क डन, d बोले तो डेरिवेटिव, छोटा सा वर्क डन और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया। फोर्स तो वही है, लेकिन अगर मेरे को टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करो और इधर भी इंटीग्रेट करो, तो हमको आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली हमको वर्क डन आएगा,
लेकिन जो वर्क डन होता है वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है ना, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो हम ये मैथमेटिकल मेथड से करेंगे, ये पहले 10 डेरिवेशन हो जाएगा ना बेटा, उसका मैं इससे भी हम लोग तुमको करके बताएंगे, क्योंकि बुक में भी ऐसा ही है। अभी ये सिलेबस के पहले वाले सिलेबस में क्या था, इस मेथड से नहीं कर रहे थे, वो डायरेक्टली फार्मूले वाले मेथड से कर रहे थे। तो मैं फार्मूला वाला यहाँ पे बता देता हूँ, ये 10 होने के बाद ये वाला भी बता दूंगा, आपके पास दो मेथड रहेगा, इससे भी सॉल्व करो, याद रहेगा सबको। चलो, तो डायरेक्ट जो फार्मूला है, जो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ सैटेलाइट। पॉइंट समझा? ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, बट हम कौन से पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्योंकि वहां पे फोर्स किसको एक्सपीरियंस होता है, चार्ज। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता तो मैग्नेटिक पोटेंशियल इनटू फोर्स। समझा? हम लोग पढ़ रहे एक, बट इसके साथ 3 फार्मूले रेडी हो रहे, याद रहेगा सबको। चाहिए तो इधर साइड में लिख के रखना वो पॉइंट। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्योंकि चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और मैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक पोटेंशियल इनटू फोर्स। ठीक है? सो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है माइनस जीएम बाय स्मॉल आर। अब 10 एक्सप्रेशन के बाद मैं आपको ना डिराइव भी करके दूंगा और लिख के भी दूंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। दो टर्म में क्या बोला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और उन दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ में भी पढ़ेंगे कि ये फार्मूला कैसे आगे क्यों आए। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुमको जानना है, एंट्रेंस क्लियर करना है तो। ठीक है? अगर ये सब पॉइंट्स नहीं समझेंगे तो पता है ना एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके जो 4 ऑप्शन रहते हैं, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसा लगता है, अगला चारों भी सही है ऐसा ही लगता है। तो वैसे ही हालत हो जाएगी बेटा। उसको छोटी छोटी चीजें हैं, तो मैं आपको पहले से बता दूंगा कि सब पढ़ेंगे हम लोग कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फार्मूला कहां से आया और माइनस साइन क्यों आया। फिलहाल तो मैं सिर्फ फार्मूले से मैं सॉल्व करके बता दूंगा, बट ये फार्मूला कहां से है अपना करने का बाकी है, कब करेंगे, ये 10 एक्सप्रेशन के बाद। ठीक है? तो माइनस जीएम बाई आर, मास ऑफ द सैटेलाइट क्या हो गया, स्मॉल एम। इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस जी बड़ू एम छोटू एम आर। ये तुम्हारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये तुम्हारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी बेटा, नहीं दिखेगा। टोटल एनर्जी, since total energy is kinetic energy plus potential energy, so total energy is kinetic energy का वैल्यू हमें पता है, G capital M small m divided by 2r plus potential energy क्या हो गया, minus G capital M small m divided by r। so total energy क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, G M M R, इधर भी G M M R पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा बोलो, 1/2 प्लस माइनस माइनस 1 पूरा का पूरा आ गया, तो माइनस 1 बचेगा, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, माइनस हाफ का माइनस यहाँ पे लिख देंगे और 2 यहाँ पे लिख देंगे।
सबको समझा है क्या? पक्का सबको समझा? तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी हो गया। फोर्थ, बाइंडिंग एनर्जी। आपके बुक में डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 10th में पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी। क्या है बेटा, बोलो? एनर्जी विथ विच when a satellite is launched it moves away from the influence of gravity। वो एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ अगर हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर चला जाए। एक बात बताओ बेटा, क्या लग रहा है आप लोगों को? अच्छा एक बात और बता दो, यहाँ पे जो माइनस साइन उसका क्या मतलब है? तो दूसरा वाला पॉइंट अपने आप से क्लियर हो जाएगा। व्हाट दिस माइनस साइन इंडिकेट्स? Negative sign indicates that with above energy, satellite is bounded towards Earth's surface। Yes, कितने एनर्जी के साथ हमारा सैटेलाइट बाउंड है, हमारे अर्थ ने उसको खींच के रखा, पकड़ के रखा, होल्ड करके रखा अपने अंदर। तो ये माइनस साइन बताता है कितने एनर्जी के साथ, ये उसका मैग्नीट्यूड है। बट माइनस साइन बताता है कि इस एनर्जी के साथ उसने बाउंड करके रखा है, होल्ड करके रखा है। दैट इज व्हाट द माइनस साइन इंडिकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? मान लो मुझे किसी बॉडी को इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर फेंकना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितने एनर्जी के साथ वो बाउंड है। हाँ या ना बेटा? इन दोनों की दोस्ती मुझे तोड़नी है, तो सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में थोड़ा गड़बड़ घोटाला करना पड़ेगा, मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा दोनों के बीच में। भाई वो तेरे बारे में ऐसा, तेरे बारे में वैसा। अब हमें कितना मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा या कितना इनके कान भरने पड़ेंगे, वो डिपेंड करता है कि इनकी दोस्ती कितनी स्ट्रांग है। ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ज्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा। जस्ट हाई हेलो होगा तो बोलने को तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, तेरे बारे में खत्म हो गया। हाँ यार, समझ में आ रहा मेरी बात? तो एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। हमें अगर किसी भी बॉडी को इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर फेंकना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितने एनर्जी के साथ वो बाउंड है। और कितने एनर्जी के साथ बाउंड है? टोटल एनर्जी के साथ। इसके लिए मैं बोलूंगा बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या बताता है? यहाँ पे माइनस साइन बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों इक्वल तो है, वो दोनों का नेचर अपोजिट है। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या करता है? बाहर फेंकता है, और टोटल एनर्जी क्या करता है? बाउंड करके रखता है। तो दोनों का नेचर अपोजिट है। दैट इज व्हाट दिस माइनस साइन इंडिकेट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव साइन indicates that both are opposite in nature। दोनों का नेचर यहाँ पे क्या है? अपोजिट है। Therefore, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एंड स्मॉल एम डिवाइड बाय 2r। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो बाइंडिंग एनर्जी G(m)(m) डिवाइड बाय 2r। बाइंडिंग एनर्जी भी आ गया बेटा। और एट द लास्ट हमको क्या चाहिए? स्केप वेलोसिटी। अब स्केप वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, और काइनेटिक भी नहीं बोलूंगा, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv(e²। बाइंडिंग एनर्जी इज हाफ mv(e²। आप लोग सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एक चीज तो मुझे पता है, अगर मुझे किसी भी सैटेलाइट को इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर फेंकना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन पॉइंट ऐसा है, वो बाइंडिंग एनर्जी हम कौन से फॉर्म में देंगे? अगर मुझे उसको ऐसा बाहर फेंकना है, कैच पकड़ बेटा, अगर उसको बाहर फेंकना है ऐसे बेटा,
अगर इसको बाहर फेंकना है तो मुझे उसको कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? बाइंडिंग एनर्जी तो देनी है। अगर मुझे उसको बाहर फेंकना है तो बाइंडिंग एनर्जी तो देनी है, बट कौन से फॉर्म में देनी पड़ेगी बेटा बोल? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मुझे मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मोशन के लिए क्या? काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² अब इस बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू बोलो बेटा। G capital and small m divided by 2r equals to half mv²। m और m कैंसिल, ये टू कैंसिल, ve का वैल्यू हो जाएगा स्टेप वेलोसिटी का √gm बाय स्मॉल r ही आएगा। gm बाय स्मॉल r जो किसका इक्वल है बेटा बोलो? क्रिटिकल वेलोसिटी। याद करो, क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वल है। आया ना? ये पॉइंट सबको समझा है क्या? ये 5 एक्सप्रेशन सबको समझा है? ये नीचे वाला स्टेप ऑनलाइन वालों देख लो बेटा, चाहिए तो एक फोटो निकाल लो, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तुमको दिख रहा, मैं ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसको इसका फोटो निकाल लेना एक। और अब इसको ना, ये जो 5 एक्सप्रेशन मैंने फाइंड आउट किया है, इन पांचों का बेटा एक मिनट रुको। अच्छा, ये वेट, थर्ड वाला एक्सप्लेन मतलब थर्ड वाला कौन सा पॉइंट? थर्ड वाला मतलब कौन सा? टोटल एनर्जी। अच्छा, टोटल एनर्जी। ओके लिसन, मैं एक बार बोल देता हूँ, सबको सुनो ध्यान से। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्यों है? बिकॉज दैट सैटेलाइट इज इन मोशन में इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? यहाँ पे बोलो, काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला? हाफ mv², जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं बोलू, कोई बोलेगा नहीं रे लास्ट, क्यों बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², बराबर है। इसमें हमको कौन सा वेलोसिटी चाहिए? क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला हमको पता है, vc इज √gm/r। इस वैल्यू को यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। मेरे को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा? फार्मूले से। मैंने बताया ना, हम लोग इसके बाद मैथमेटिकल बेस से भी करेंगे, फिलहाल फार्मूले से। तो क्या है फार्मूला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे आया है, माइनस साइन क्यों है, हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो -gm/r ये फॉर्मूला है। मास ऑफ द सैटेलाइट स्मॉल m, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि काइनेटिक पोटेंशियल दोनों को ऐड करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। बेटा अगर कोई भी बॉडी मोशन में भी है, फील्ड में भी है, मतलब काइनेटिक पोटेंशियल दोनों है, और इन दोनों का जो एडिशन होता है, ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनो, ये तुम लोगों ने पूछा था, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया, देखो सिंपल, दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ गया। हाँ, अगर आपको कैलकुलेशन अगर ऐसा नहीं जमा, मैंने जो शॉर्ट में किया, स्पेस नहीं था इसके लिए मैंने शॉर्ट में किया, तो आप अपने हिसाब से करो, देखो आपको यही आंसर आएगा। मैंने क्या किया एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया था यहाँ पे, मैंने क्या किया था एक बार फिर बता रहा हूँ। GMMR दोनों ही टर्म दोनों में है, तो कॉमन ले लूंगा, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R। ये कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा बोलो? GMMR तो आ गया, तो यहाँ पे 1/2 बचा, ये प्लस माइनस माइनस, GMMR पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। तो क्या है? हाफ -1 इज -हाफ। -हाफ के लिए -हाफ बचा ना, यहाँ पे -हाफ है, -हाफ का 2 यहाँ पे लिख दिया, माइनस साइन को यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट हट गया यहाँ से। ये था हमारा टोटल एनर्जी। होप यू आर गेटिंग मी दिस नाउ। यस, तो ये हमारा टोटल एनर्जी हो गया। अब टोटल एनर्जी क्या बताता है? टोटल एनर्जी कुछ बताता नहीं है,
एक्सप्रेशन आया, माइनस साइन क्या बताता है? तो माइनस साइन बताता है कि टोटल एनर्जी वो एनर्जी है जिस एनर्जी के साथ हमारा सैटेलाइट को हमारे प्लैनेट ने बाउंड करके रखा है, होल्ड करके रखा है बेटा। फिर मैंने बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। मैंने बताया बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जितने एनर्जी के साथ हम किसी भी सैटेलाइट को इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर फेंक सकते हैं। बट हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा बाहर फेंकने के लिए? जितने एनर्जी के साथ वो बाउंड है। इसके लिए यहाँ पे लिखा जो एनर्जी के साथ बाउंड है वो टोटल एनर्जी। मुझे बाहर फेंकने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको मैं बोलूंगा बाइंडिंग एनर्जी। तो दोनों इक्वल तो है बट माइनस साइन है बीच में। माइनस साइन बताता है कि इन दोनों का नेचर अपोजिट है। वाई नेचर अपोजिट है बेटा बोलो? क्योंकि एक होल्ड करके रखता है और एक उसको इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर फेंकता है। इसके लिए इन दोनों का नेचर अपोजिट है। फिर बेटा यहाँ पे बाइंडिंग का एज इट इज लिख दिया। टोटल का वैल्यू माइनस GMM/2R है। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गया। और जो लास्ट में हमारा है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ हम किसी भी बॉडी को इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर फेंक सकते हैं। और वो वेलोसिटी देके देख बेटा कैसा होता है ना, एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू एनर्जी, फोर्स शुड बी इक्वल्स टू फोर्स, एक्सीलरेशन शुड बी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी है तो इधर भी एनर्जी ही आना चाहिए। यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे वेलोसिटी हम ऐसा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा वो। यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे वेलोसिटी दोनों इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। इसके लिए मैंने एनर्जी का इक्वल एनर्जी लिखा। ये बाइंडिंग एनर्जी है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा। वही फार्मूला लिखा ना, हाफ mv²। बट उस फार्मूले में जो वेलोसिटी होगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा? स्केप वेलोसिटी। बस अब इसको सॉल्व करना, तो जो बाइंडिंग एनर्जी उसका वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ये एज इट इज लिख दिया। 2 कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, v का वैल्यू आ गया बेटा। होप यू आर गेटिंग में दिस। चलो कम ऑन। चल बेटा लिख ले बेटा। वो तो उसको अंग्रेजी सिखाएगा, सीख लो उससे अंग्रेजी।
Okay, done. हाँ? ये वाला हाँ पोटेंशियल एनर्जी का हाँ ऐसा नहीं बता दो ऑरेंज स्टैंड यहाँ पे और दो फार्मूला बोला था ना मैंने ग्रेविटेशनल का बोलो जरा जल्दी
बेटा ये हाँ बोल, फॉर्मूले बोल। हाँ हाँ हाँ, magnetic potential energy is equal to magnetic potential energy into volts. तो तूने लिखा है अपने नोटबुक में जो मैंने बोला था। वेरी नाइस, बैड। ये हो गया सबका लिख के? समझो बेटे दो फार्मूले क्या था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो अभी जो आगे वाले 5 एक्सप्रेशंस हैं सिर्फ इसी में से है। Explain kinetic, expression for kinetic potential, total binding and escape velocity of a satellite on Earth surface। कहाँ पे बेटा बोलो? Earth surface पे है। तो करो Earth surface पे तो क्या चेंजेस होगा? देखो यहाँ पे सब काइनेटिक एनर्जी हाफ m bc स्क्वायर, बट यहाँ पे अर्थ सरफेस पे bc का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0? अर्थ सरफेस पे मूव नहीं कर सकते, और किए भी तो फायदा क्या? बताया था ना, सब बिल्डिंग का गेट बताएगा, तो मतलब नहीं है ना उसका। तो अर्थ सरफेस पे उसका वेलोसिटी क्या होगा? 0। अगर ये 0 तो उसका काइनेटिक एनर्जी पूरा क्या हो गया बेटा बोलो? 0। ये क्लियर है सबको? इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? पोटेंशियल एनर्जी सेम टू सेम फार्मूले रहेंगे बेटा, कोई चेंज नहीं। सिर्फ क्या चेंज होगा, अगर अर्थ सरफेस पे ही है, एक हाइट पे था, इसके लिए उसका डिस्टेंस क्या था? स्मॉल आर। और अगर अर्थ सरफेस पे ही है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे क्या हो जाएगा? कैपिटल। और यहाँ पर भी हो जाएगा कैपिटल। बाकी सब कुछ एज इट इज, नो चेंज। ये होने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे टोटल एनर्जी पे। टोटल एनर्जी में इस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तो 0 ही है, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? माइनस जीएम बाई कैपिटल आर। अभी इन दोनों में से 0 ही है तो एक ही बच जाएगा ना। क्या होगा बेटा बोलो? जीएम बाई कैपिटल आर। बराबर है। फिर यहाँ पर भी सेम माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? इज द सेम। बाइंडिंग एनर्जी भी सेम, ये सब कुछ सेम। यहाँ पे सिर्फ टोटल एनर्जी की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस जीएम बाई कैपिटल आर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे देखो बाइंडिंग एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बेटा बोलो? आर। यहाँ पे तो सेम ही रह जाएगा। अब m और m कैंसल, एक m कैंसल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाले एक्सप्रेशन में क्या चेंज होगा बेटा? देखो यहाँ पे हो जाएगा √2gm/r। यही हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 10th स्टैंडर्ड में, याद होगा लोग। अभी समझा बेटा कैसे आया? वहां पे ऐसा कुछ नहीं किया था उन लोगों ने, सिर्फ ये फार्मूला दिया था। 10th स्टैंडर्ड में याद करो, नहीं तो जाके जब घर पे ना टेक्स्ट बुक उठा के देखना, वो लोगों ने सिर्फ ये फार्मूला दिया था 2gm/r। वो कैसे आया? तो ये उसका प्रोसीजर है, कैसे आया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे एक्सप्रेशंस। फिर से जो 5 पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वही 5 फिर से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। और दोनों का डिफरेंस समझ रहे क्या बेटा? डिफरेंस वहां पे काइनेटिक था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बाकी पोटेंशियल में क्या चेंजेस आए आपको मैंने बताया। और लास्ट जो स्केप वेलोसिटी है, अगर वो हाइट पे है तो उसका वेलोसिटी क्या था? इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी था। बट यहाँ पे क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी से √2 टाइम्स ज्यादा होगा। क्यों √2 टाइम्स? क्योंकि यहाँ पे √2 है ना। और ये लॉजिक सी बात है, एक लॉजिक की बात है बेटा। आप सोचो, आप अर्थ सरफेस पे ही हो तो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, या एक बहुत ज्यादा हाइट पे हो वहां पे आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा? अर्थ सरफेस पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो आपको कहां से इंफिनिटी पे फेंकना आसान होगा?
अर्थ सरफेस से कि ऑलरेडी एक हाइट पे वहां से फेंकना आसान होगा। यस, तो वही चीज यहाँ पर है, अगर अर्थ सरफेस पे है तो उसको ज्यादा वेलोसिटी देना पड़ेगा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर फेंकने के लिए। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा मैंने क्या बोला? तो ये जो 5 एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, फिर से 5 एक्सप्रेशन, इसको छाप लो, फिर मैं वो सारे एक एक करके टर्म्स बताऊंगा मैं, ठीक है? जल्दी Come on. नाम क्या है? नाम क्या? वरुण। नहीं उसकी जरूरत नहीं, वो तो को समझाने के लिए ड्रॉ करके दिया। हाँ उसमें चेंज करेगा। हर फेंकने के लिए दे रहे हो, ये अर्थ सरफेस पे था, इसके लिए मोशन में नहीं है, इसके लिए काइनेटिक 0। बट आपने सोच लिया किसी बॉडी को इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाहर फेंकने के लिए, तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना फोर्स ऊपर देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। वो एनर्जी कौन से फॉर्म में दोगे? तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दोगे, क्योंकि आपको सब फेंकना है ना एक जगह से दूसरी जगह, इसके लिए 0 नहीं होगा।
Capital radius of the smaller radius of the circular orbit. इस ऑर्बिट को रिवॉल्व हो रहा है. चलो डन हो गया. इसका बाकी अभी भी लास्ट 2 मिनट्स जल्दी. ओके हो गया सबका लिख के. चलो अभी हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो सब ध्यान से यहाँ पे अब करे बेटा इसे एवरीवन. मैं रबिट
ओके, सब यहाँ, सबका बुक नोटबुक सब बंद और यहाँ देखो सिर्फ फाइन से दिस, ये हमारा अर्थ के सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो पूरा पार्ट है क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। सो दिस एंटायर पार्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। ये हमारा है अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, इसको आप बोलेंगे इंफिनिटी। व्हाट इज इंफिनिटी? व्हाट डू यू मीन बाय इंफिनिटी? क्या 10-20 सेंटीमीटर को हम इंफिनिटी नहीं बोल सकते? वो का इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। फिजिक्स में इंफिनिटी का मतलब होता है एनी पॉइंट आउटसाइड द फील्ड। Any point outside the field is said to be at infinity. चूंकि हम सब ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ लॉन्ग, नॉट लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जिससे मैंने बताया ना, हमारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही है, हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वही हमारे अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर के हाइट पे, 10th में ही पढ़ा था आप लोगों ने, 35,920 किलोमीटर के हाइट पे, अप्रोक्स 36,000 अर्थ सरफेस से, तो सेंटर से 42 के आसपास हो जाएगा। इतना बड़ा डिस्टेंस, ये बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस है। हमारे इतने बड़े अर्थ का रेडियस सिर्फ 6,400 है, और वो कितना ऊपर है, 36,000 किलोमीटर के हाइट पे हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मतलब वहां तक तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उसके आगे तक है, बट वहां तक तो कंफर्म्ड है, तो ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसके लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इंफिनिटी बोले तो बहुत बड़ा डिस्टेंस। बट मान लो आपने छोटा सा चार्ज ले लिया, छोटा सा चार्ज का फील्ड भी छोटा सा ही होगा। एक हल्का सा मैग्नेट ले लिया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ी दूर तक ही होगा, 10-20 सेंटीमीटर तक। तो उस मैग्नेट के लिए, उस चार्ज के लिए 20 सेंटीमीटर तक की अगर फील्ड है, तो फील्ड के बाहर वाले पॉइंट को बोलेंगे इंफिनिटी। तो हमारे फिजिक्स में इंफिनिटी मींस एनी पॉइंट आउटसाइड द फील्ड इज सेड टू बी एट इंफिनिटी। अब हमारे लिए इंफिनिटी बहुत बड़ा, उसका रीजन मैंने बता दिया। तो हमारा इंफिनिटी है। अगर यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक मास को लेके आऊं, यहाँ पे अगर कोई एक मास को लेके आओ यहाँ पे, तो क्या उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा? क्या उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा? ऐसा मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, बता नहीं रहा हूं, ऐसा मैं पूछ रहा हूं, क्या उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा? यस, क्या उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा? हाँ या ना? पक्का सब लोगों? नहीं होगा। अरे कैसे होगा बेटा, फील्ड के बाहर है तो कैसा होगा? सिंपल सी बात है, फील्ड के बाहर है तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब सुनो जरा ध्यान से, बट जैसे उस मास को अगर मैं यहाँ पे लेके आया फील्ड के अंदर, तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा। और उस फोर्स के अगेंस्ट में अगर मुझे उसको यहाँ से अंदर लेके आना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो उसको यहाँ से लेके और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस मास पे। मास बोले तो उसको यूनिट मास बोलते हैं, यूनिट मास बोले तो 1 kg का मास। जैसे यूनिट चार्ज होता है
1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 1 पोल होता है, मतलब 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर बोले तो 1 पोल होता है, वैसे इस तरह से यूनिट मास होता है, यूनिट पोल, यूनिट चार्ज, यूनिट मास। तो यूनिट मास को इंफिनिटी से यहाँ तक लेके आने के लिए जो उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 1 बोलेंगे। 1 क्यों बोल रहा हूं? मान लो बेटा मुझे उसको यहां से यहां तक लेके आना है, तो इससे तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर अलग वर्क डन करना पड़ेगा तो यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग होगा बेटा। तो यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा और यहाँ तक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। क्यों एट अ पॉइंट बोल रहा हूं? क्योंकि हर पॉइंट का अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह तक लेके आने के लिए वर्क डन अलग अलग होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन ऑन यूनिट मास टू मूव इट फ्रॉम इंफिनिटी टू एट दैट पॉइंट। इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? यहाँ पे लिखता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? नहीं लिख रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बेटा बोलो? वर्क डन ऑन मास। लेकिन प्यारे बच्चों लोग, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास। वर्क डन की जगह पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास। बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? G कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू आर अपॉन एम। कुछ डाउट है क्या? अब यहाँ पे ए वाला एम छू, आर से आर छू, बच गया ना बेटा? जी एम बाय आर। अभी समझो बेटा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या क्यों आया था? मैंने ये लिखा था ना, चेक कर लो, जीएम बाई आर। अभी समझे कैसे आया जीएम बाई आर? बट अभी एक पॉइंट ऐसा है सर, माइनस साइन क्यों आया था? यहाँ पे क्यों माइनस साइन नहीं आया? यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि आप लोग ध्यान से देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि हम इसको इंफिनिटी से अंदर लेके आने के लिए जो वर्क डन करेंगे वो वहां का पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और आप लोग मेरे हाँ में हाँ मिला रहे हो। अरे बेटा जैसे वो फील्ड में आएगा हमें क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? और तो उसको खुद ही खींच लेगा, और तो उसको खुद ही खींच लेगा ना, हमें क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? हमें वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट बराबर है बेटा? मेरा पॉइंट समझा? लेकिन एक बात बताओ, तुम किसी भी बुक्स में जाके रेफरेंस बुक कोई भी बुक में पढ़ो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन यही है कि इंफिनिटी से फील्ड में लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप बोलोगे सर फिर ऐसा उल्टा उल्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ना यूनिफॉर्मेलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। यूनिफॉर्मेलिटी मीन्स व्हाट? देख बेटा हमारे पास 3 तरह का फील्ड है, मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों में श्योर टेस्ट इज रिपल्शन, अट्रैक्शन नहीं। अगर दो बॉडीज के बीच में ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है। बट अगर रिपल्शन हो रहा है तो ही श्योर होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स नाम का भी कोई चीज होता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है। शायद बोलते हैं ना इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहा हो। इसके लिए अट्रैक्शन उनका श्योर टेस्ट नहीं है। श्योर टेस्ट क्या है बेटा बोलो? रिपल्शन। इसके लिए बेटा अपने बुढ़े लोगों ने रूल बना दिया कि कभी भी चार्ज बॉडी दिखाना है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दिखाना है, और टेस्ट चार्ज भी क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ताकि उन दोनों के बीच में क्या हो सके? मेरा पॉइंट समझा बेटा?
हम लोग हमेशा टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही क्यों बोलते हैं? यूनिट निगेटिव चार्ज भी ले सकते थे ना, बट यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लेते हैं? समझा ना बेटा, ताकि रिपल्शन हो सके। तो आपके मन में ऐसा आएगा सर, जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले रहे हैं और यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, उसी तरह से निगेटिवली चार्ज बॉडी लेंगे और निगेटिव चार्ज यूनिट निगेटिव चार्ज लेंगे, तो वहां पर भी रिपल्शन होगा। क्या प्रॉब्लम है? ले सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बोलते हैं ना, ऑलवेज पॉजिटिव इज बेटर देन नेगेटिव। तुम्हारी तिजोरी में तुम्हारा 500 करोड़ रुपया पड़ा है और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे सर पे 500 करोड़ का कर्जा है, कौन सा बेटर ऑप्शन है? तिजोरी में 500 करोड़ रुपया पड़ा इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन। इसके लिए ना बोलता ना अपने बुढ़े लोगों ने जो बनाया कुछ सोच समझ कर रूल्स रेगुलेशंस बनाए, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकते ना। तो पॉजिटिव इज ऑलवेज बेटर देन नेगेटिव। इसके लोगों ने ऐसा रूल बना दिया कि हम लोगों को यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज अ टेस्ट चार्ज लेना है और चार्ज बॉडी दिखाना है, तो कौन सा चार्ज बॉडी दिखाना है? पॉजिटिव। तो वहां पे हमेशा क्या होगा बेटा, बोलो? रिपल्सिव फोर्स। उसी तरह से बेटा यूनिट नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल का फील्ड, तो वहां पर भी हमेशा क्या होगा? रिपल्शन। मतलब उन दोनों ही फील्ड में इंफिनिटी से, आई मीन फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलो? वर्क डन करना पड़ेगा। जब उन दोनों फील्ड में बाहर से अंदर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उस यूनिफॉर्मिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, यहाँ पर भी हम बोलते हैं कि बाहर से अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। इसके लिए यहाँ पर भी वही डेफिनेशन। लेकिन बेटा यूनिफॉर्मिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट को तो रॉन्ग नहीं कर सकते ना, तो उस रॉन्ग को राइट करने के लिए, यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस। बेटा माइनस साइन का मतलब, इसके पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, याद होगा तो, इसके पहले भी मतलब इसका मतलब बताया है मैंने निगेटिव का, कि निगेटिव का मतलब होता अपोजिट इन डायरेक्शन। फिजिक्स में निगेटिव का मतलब होता अपोजिट इन डायरेक्शन। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि छोटू ने मेरे को 500 करोड़ रुपए दिए, सर जाओ अपना काम कर लो और बाद में मुझे दे देना। अब मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे छोटू ने 500 करोड़ रुपया दिया है, मुझे इसको 500 करोड़ देना है। अब इसी को मैं दूसरे सेंटेंस में कैसे बोल सकता हूँ? मुझे छोटू से -500 करोड़ लेना है। माइनस का मतलब होता है उल्टा, लेने का उल्टा क्या होता है? देना। तो अगर -500 करोड़ लेना है, इसका मतलब 500 करोड़ देना है। तो माइनस साइन का मतलब समझा ना, उल्टा। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि बाहर से अंदर लाने के लिए नहीं, अंदर से बाहर लेके जाने के लिए वर्क डन करना। समझा बेटा? डेफिनेशन में बोल दिया कि इंफिनिटी से अंदर लाने के लिए वर्क डन करना है। वो किसके लिए बोला? यूनिफॉर्मिलिटी को मेंटेन करने के लिए। बट माइनस साइन क्यों लगा दिया? क्योंकि ट्रुथ तो वही है, जब को बाहर से अंदर लाने के लिए वर्क डन नहीं करना है, अंदर से बाहर लेके जाने के लिए वर्क डन करना है, इसके लिए माइनस साइन। होप यू आर गेटिंग में दिस। ये मेरा बात सबको समझ में आया है? पक्का सबको समझ में आया? चलो तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब पॉइंट ऐसा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मान लो मुझे फील्ड के अंदर ही अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होना है, तो तभी भी तो मुझे वर्क डन करना ही पड़ेगा ना, नो डाउट। ऊपर से नीचे आने के लिए नहीं, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस यूनिट मास पे, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? किसी एक यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, उसको उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। और फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है, उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। होप यू आर गेटिंग में दिस। मेरी बात सबको समझ में आई है? वो सारा माइनस वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया सबके? पक्का? तो क्या करोगे बोलो? पहले ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन बोलूंगा, उसके नीचे वो फार्मूला लिख लेंगे, उसके नीचे फिर मैं क्या बोलूंगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तो आपको समझ में आ गया ना दोनों में डिफरेंस क्या है? इंफिनिटी से अंदर लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करना होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बाबू छोटू यू स्टैंड, हाँ नहीं तू, हाँ स्टैंड। ये बेटा मुझे बताएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है?
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है? बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम? आदित्य, आर्यन, आर्यन। बेटा कहाँ से आते हो आप? मेरा बच्चा, आने में कितना समय लगता है? 10 मिनट। 10 मिनट आना, 10 मिनट जाना, यहाँ पे 2 घंटा, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है ना बाबू। और तू क्या सीख के जा रहा है यहाँ से? तू खुद सोच ना, तू क्या सीख के जा रहा है? उससे बेटर हम लोग घर पे आराम से टीवी देखते, मोबाइल में गेम खेलते, अपना माइंड रिलैक्स होता। कशाला जीवाला एवढा त्रास? एक तो अपना पैर तोड़ तोड़ के यहाँ तक आ रहे हैं, 2 घंटा बैठ रहे और कुछ बिना सीखे जा रहे हैं, तो यूजलेस, सेंसलेस, मीनिंगलेस। मेरा बाबू पता है इसका मतलब क्या है? पापा के जेब से ऐसे ना 2000 के नोट लेके आया, ये देख यहाँ पे बैठ के उसके मस्त तुरंत टुकड़े टुकड़े किए और यहाँ से चला गया। इसका और कोई मतलब नहीं। मेरा बच्चा आया है तो कुछ सीख के जा बाबू, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है। ये गप्पा गोष्ठी तो रोड पे खड़े रह के भी कर सकते हैं ना। अच्छा ऐसा कुछ है क्या इसी में बात करने का, मेरे को गप्पा गोष्ठी ऐसा कुछ है क्या? मतलब का वो, चलो अगर तो एक बार बोला होता ना तो मैं तेरे को नहीं बोलता। तू आया तब से तेरा यही चल रहा है, गप्पा गोष्ठी गप्पा गोष्ठी। नहीं चल रहा है, मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे। मैं नहीं पूछता हूँ, चल इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो देगा आंसर? जो आज ही सिखाया है बताएगा। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? होता क्या है? बाइंड करता मतलब उसका सिलाई करता। देखा बेटा, नहीं आया ना तुझे? तू गलत है ना, तू सच सच बोल। तू गलत है ना, गलत किया है ना, पाप हुआ है ना तुझसे। बैठ बैठ, ना किया कर बेटा प्लीज। चलो डायग्राम हो गया। ओके लिखेंगे साहब, लिखेंगे साहब। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अरे बेटा डिस्टेंस को डी से भी बताते हैं, आर से भी बताते हैं। यहाँ पे हम लोग सेंटर से लेके हाइट को आर ही बोलते हैं ना, डिस्टेंस तो आर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी लोगे तो ऊपर भी डी रहेगा, नीचे डी स्क्वायर रहेगा, आंसर तो वही आने वाला है बाबू। ठीक है, तो क्या लिखा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, gravitational potential at a point inside the gravitational field, inside the gravitational field is defined as, is defined as, is defined as work done, is defined as work done on unit mass, work done on unit mass to move it from infinity to at that point, from infinity to at that point, from infinity to at that point. Done? ये बेटा उसके नीचे वो फार्मूला लिख लो, जीपी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू बाई एम इक्वल्स टू माइनस एफ आर बाई एम। जो फार्मूला हो छाप लो एज इट इज।
Done. दूसरा लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल सुना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, gravitational potential difference between any 2 points, inside the gravitational field, is defined as work done on unit mass, to move it from one point to another point, बेटा ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिख के देने का बाकी है, बट समय समाप्ति की घोषणा नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बेटा। चलो बाय, थैंक यू। चलो बाय बेटा।